जग्गू कव्वे को फ्लू और खांसी थी। गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू कव्वे को लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, मेरे जग्गू को कल से बहुत खांसी है, सारी रात सो नहीं पाया मेरा बेटा। इसे ठंड लग गई है, मैंने दवा दे दी है, इसे दवा भी दो और सुबह नाश्ते में उबला हुआ अंडा भी जरूर देना। बुलबुल, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा? मैंने महंगे फूलों का रस मिलाया है दवा में, आप दवा के साथ साथ अंडा भी जरूर देना। गौरी कव्वी अपने बेटे की दवा लेती है और उसे लेकर घर चली जाती है। कालू, बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि 3 दिन तक जग्गू बेटे को उबला हुआ अंडा देना है। जाओ, मुझे दुकान से अंडा तो ला दो। मगर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बहुत बड़ी गलती की जो मैंने तेरे जैसे भूखे नंगे कव्वे से शादी की। मेरे बेटे के लिए तुम एक अंडा तक नहीं ला सकते हो। क्यों काय काय करना शुरू कर दी है? मैं जा रहा हूँ, अब चुप कर जाओ। कालू कौवा बोलता हुआ अपने घर से निकलता है। अंडा कहाँ से लूं, कहाँ से लूं? कालू कौवा उड़ता हुआ कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। चाचा कबूतर, अंडा कितने का है? कौवे, ठंड बढ़ने के साथ ही अंडे का भाव भी बढ़ गया है, अंडा 20 रुपए का है। 20 का? बहुत महंगा लगाया है कबूतर तुमने तो अंडा। क्या करूं कौवे, पीछे से ही माल महंगा आता है तो मैं कैसे सस्ता दूं? क्या क्या उधार चलेगा? मैं दे जाऊंगा कल, मैं कल पैसे दे जाऊंगा। वो देखो, लिख कर लगाया हुआ है, उधार बंद है। अब मैंने उधार करना छोड़ दिया है। कौवा निराश होकर वहाँ से उड़ता है। जाते जाते कौवे की नजर तोते के घोंसले में जाती है। तोते के घोंसले में एक अंडा पड़ा था। कौवा वहाँ जाता है। अगर मैं ये अंडा चुरा कर ले जाऊं तो सारा काम ही सीधा हो जाएगा, गौरी की काय काय भी बंद हो जाएगी और जग्गू बेटा भी ठीक हो जाएगा। इधर उधर देखकर कालू कौवा तोते का अंडा चुराता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ये अंडा तुम कहाँ से लाए हो? कबूतर चाचा की दुकान से। और कहाँ से लाया हूँ? वो गंदी आंखों वाला भी बहुत लालची हो गया है, पैसे पूरे लेता है और अंडे छोटे छोटे रखे हुए हैं, जैसे चिड़िया का अंडा हो। चिड़िया का नहीं, जैसे तोते का अंडा हो। गौरी कव्वी पानी उबलने के लिए रखती है और वो अंडा उबालकर अपने जग्गू बेटे को दे देती है। खा ले मेरा बेटा, तेरे पापा कल भी तुझे अंडा ला देंगे। कालू कौवा नजरें चुरा चुरा कर देख रहा था। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा अंडा कहाँ गया? अपने घोंसले में अंडा ना देखकर तोता फूट फूट कर रोने लग जाता है। तोता भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चुरा लिया चिड़िया, चुरा लिया मेरा अंडा, किसी जालिम ने चुरा लिया। चुरा लिया? तोते भैया, कौन है? हमारे जंगल में तो कोई अंडा चोर नहीं है। मैं कल से प्यासा था, थोड़ी देर के लिए नदी पर पानी पीने गया तो किसी ने मेरे घोंसले से मेरा अंडा चुरा लिया। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। तोता तो रोए जा रहा था। कौवे को ये काम बहुत आसान लगा था। वो दूसरे दिन फिर से निकलता है और पूरे जंगल में एक ऊंची उड़ान लेता है। वो सारे पक्षियों के घोंसले में आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है और फिर उसे एक खाली घोंसले में एक अंडा नजर आ जाता है। कालू कौवा जल्दी से वो अंडा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, मैंने जग्गू को दवा दे दी है, अब जग्गू पहले से ठीक है। ये अंडा उबाल कर दो मेरे जग्गू को, ठीक हो जाएगा मेरा जग्गू। गौरी कव्वी वो अंडा उबालकर अपने बेटे को दे देती है। गौरी कव्वी चिड़िया के पास बैठी हुई थी। चिड़िया, मेरा जग्गू अब ठीक है, मैंने उसे दवा भी समय पर दी और कल से उसे उबला हुआ अंडा भी दे रही हूँ। उबला हुआ अंडा? गौरी की बात सुनकर चिड़िया को शक होती है। गौरी, कालू वो अंडे कहाँ से लेता है? कबूतर चाचा की दुकान से। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और कबूतर चाचा के पास जाती है। कबूतर, क्या कालू कौवा आपसे अंडा लेकर गया था? नहीं, वो आया था मेरे पास अंडा लेने, लेकिन भाव सुनकर डर गया और बिना अंडा लिए ही वापस चला गया। इसका मतलब मेरा शक ठीक हुआ, वो कालू ही है जो अंडे चुरा रहा है। कमबख्त मुर्गी का अंडा लेने की बजाय पक्षियों के घोंसले उजाड़ रहा है। चिड़िया कालू कौवे का पीछा करती है। कालू कौवा जब दूसरे दिन अपने घर से निकलता है तो चिड़िया छुप छुप कर कौवे के पीछे जाती है। कालू कौवा उड़ता हुआ सीधा चिड़िया के घोंसले तक ही पहुंच जाता है। आज तो मैं जग्गू बेटे के लिए चिड़िया का अंडा ही चुरा कर ले जाऊंगा। कौवा इधर उधर देखकर चिड़िया का अंडा अपनी चोंच में लेता है। पीछे से चिड़िया भी आ जाती है। रखो रखो मेरा अंडा, बेशरम, किस किस का घोंसला उजाड़ोगे?
20 रुपए के अंडे के लिए तुमने कितने ही पक्षियों के घोंसले उजाड़ दिए। मैं तो देख रहा था कि अंडे से बच्चा अभी निकला या नहीं। तुम्हें अभी ही पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रहे थे। चिड़िया शोर मचाती है और सबको इकट्ठा कर लेती है। यही है वो अंडा चोर। इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। तो मेरा अंडा भी इसी ने चुराया था। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे जालिम। सारे पक्षी कौवे को मारने लगते हैं और मार मार कर कौवे के पंख तोड़ देते हैं। कौवा जमीन पर गिर जाता है और रोने लगता है। मारा, मुझे बहुत मारा। गौरी, मुझे बचा लो। तुम्हारे जैसे कौवे की यही सजा थी। अब तू दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। ऐसे कौवे को उसके किए की सजा मिलती है। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है और उसे एक केले का पेड़ नजर आता है। चिड़िया उस केले के पेड़ के नीचे जाकर छांव में बैठ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो वो केले का पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, क्या तुम भोजन की खोज के लिए आई थी? हाँ पेड़ जी, मैं सुबह से दाना ढूंढ रही हूँ मगर अभी तक मुझे दाना नहीं मिला। मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। मैं सिर्फ उसे ही अपना फल देता हूँ जो दूसरों की मदद करता है। मगर आपके ऊपर तो एक भी केला नहीं लगा हुआ। मैं अपने केले छुपा कर रखता हूँ। जरा मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हटा कर देखो। चिड़िया जब वो बड़ा पत्ता हटाती है तो उसके नीचे एक बड़ा पके हुए केलों का गुच्छा था। हैरान हो गई हो ना? तुम इनसे जितने चाहो केले ले सकती हो, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या पेड़ जी? तुम जितने भी केले लोगी उनमें से आधे केले तुम्हें किसी गरीब पक्षी को देने होंगे। पेड़ जी, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा ही करूँगी। फिर चिड़िया उस पेड़ से 4 केले ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू तोते का पंख कई दिनों से घायल था। वो दाना लेने नहीं जा सकता था। चिड़िया सीधी मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोते, ये लो, मैं ये 2 केले तुम्हारे लिए लाई हूँ। मिट्ठू केले देखकर खुश हो जाता है। चिड़िया, सुबह से मैं भूख से मर रहा था, तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। अपने घर जाकर मम्मा चिड़िया एक केला खुद खा लेती है और एक केला अपनी बेटी को दे देती है। मम्मा, ये केला तो बहुत मीठा था। हाँ बेटी, मैं कल भी ऐसे ही मीठे मीठे केले लाऊंगी। केला खाकर मम्मा चिड़िया छिलका खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो पेड़ जिस पर गोरी कौवी बैठी हुई थी, छिलका जाकर गोरी कौवी के सर पर लगता है। मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और ये चिड़िया मीठे मीठे केले खा रही है। मैं चिड़िया से पूछती हूँ कि उसने ये केले का फल कहाँ से लिया है। गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, सच में मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे भी बता दो तुमने ये केले का फल कहाँ से लिया है। गौरी, जंगल में पुराने कुएं के पास एक केले का पेड़ है जिसने अपने फल अपने पत्तों के नीचे छुपाए हुए हैं। मैं भी वहाँ से जाकर केले के फल ले सकती हूँ क्या? हाँ, मगर तुम्हें अपने केलों में से आधे किसी मजबूर और गरीब पक्षी को देने होंगे। हाँ हाँ ठीक है। गौरी कौवी भागती है और जंगल में पुराने कुएं के पास पहुँच जाती है। मैं भूखी हूँ पेड़ जी, मगर यहाँ तो कोई फल नहीं है। यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, मगर मेरे जितने केले तुम लोगी उसमें से आधे किसी गरीब को देने होंगे। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं ऐसा ही करूँगी, मगर आपके केले के फल हैं कहाँ? मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हटा कर देखो। गौरी कौवी वो बड़ा पत्ता हटाती है तो हैरान रह जाती है। इतने सारे केले! गौरी कौवी वहाँ से ढेर सारे केले तोड़ लेती है। मेरी शर्त याद है ना? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। गौरी कौवी वो केले लेकर अपने घर चली जाती है। मैं कोई पागल हूँ जो इतने मीठे और बड़े बड़े केले गरीबों में बांटती फिरूं। कालू जी, आधे मेरे और आधे तुम्हारे। दोनों पति पत्नी वो केले जी भर कर खाते हैं और बाकी के केले फ्रिज में रख लेते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मुझे चिंता हो रही है कि अगर उस केले के पेड़ से केले खत्म हो गए तो फिर हम क्या खाएंगे। उस पेड़ को पागल बनाकर हम सारे ही केले तोड़ लेते हैं। हम पेड़ से कहेंगे कि गरीब पक्षी हमारे घर आए हैं, वो केले मांग रहे हैं। तो फिर जल्दी चलो कालू जी, हम आज रात ही ये काम करते हैं, वरना कल सुबह तक वो चिड़िया सबको बता देगी।
आधी रात को गोरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। तुम दोनों इस समय? पेड़ जी, हमारे घर में जंगल के सारे गरीब पक्षी इकट्ठे होकर आ गए हैं। मैं बहुत दयालु हूँ ना, इसलिए आप ऐसा करें, हमें अपने सारे ही केले दे दे, हम गरीबों में बांट देते हैं। काली कौवी, झूठी कौवी, मुझे उल्लू बना रही हो, मैं सब जानता हूँ। ना चाचा पेड़ जी, हम सच बोल रहे हैं। मुझे मालूम है काली कौवी, जो केले तुम कल लेकर गई थी, तुमने वो भी खुद ही खा लिए। और लालची कौवो, फिर से आगे हो मुझे पागल बनाने। केले का वो पेड़ अपने एक बड़े पत्ते से गोरी और कालू को मारने लगता है। गोरी और कालू जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और दोबारा वो पेड़ उन कौवों को कभी केले नहीं देता, जबकि चिड़िया वहाँ से हर रोज केले खाती है।